सनी देओल की गदर 2 एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है। पिछले साल इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पे गदर 2 रिलीज हुई थी और एक ब्लॉकबस्टर फिल्म के तौर पे उसने खुद को साबित किया। गदर 2 के बाद सनी देओल ने कुछ फिल्में साइन की हैं। उसमें से एक फिल्म सनी देओल ने साइन की है आमिर खान प्रोडक्शंस के अंतर्गत, जिसका डायरेक्शन राजकुमार संतोषी कर रहे हैं। और एक दो फिल्में सनी देओल ने और साइन की है जो किसी प्रोमिनेंट प्रोड्यूसर की नहीं है, जो किसी प्रोमिनेंट डायरेक्टर की नहीं है। आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट द इवेंट्स आफ्टर गदर 2, राइट? गदर 2 के बाद सनी देओल का पीआर जिस वे में काम कर रहा है, गदर 2 के बाद सनी देओल जिस वे में अपने आप को बिल्ड करना चाह रहे हैं। आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट दोस थिंग्स, राइट? देखो, गदर 2 के बाद सनी देओल ने, आई थिंक कोई एक फिल्म फेस्टिवल में सनी देओल थे, वहां पे वो अपने तीन चार डायरेक्टर्स के साथ पहुंचे थे, आई थिंक गोवा फिल्म फेस्टिवल में। उस फिल्म फेस्टिवल में सनी देओल के साथ तीन चार डायरेक्टर्स जो बैठे थे, उनमें से एक थे राहुल रवेल, जिन्होंने सनी देओल के साथ एक्सटेंसिवली काम किया है। राजकुमार संतोषी, जिन्होंने सनी देओल के साथ एक्सटेंसिवली काम किया है। अनिल शर्मा, जिन्होंने सनी देओल के साथ एक्सटेंसिवली काम किया है। एंड देन कोई एक और डायरेक्टर था जिन्होंने सनी देओल के साथ एक्सटेंसिवली काम किया है। गोवा फिल्म फेस्टिवल में सनी देओल बीच में बैठे थे। दो डायरेक्टर सनी देओल के राइट में बैठे थे, दो डायरेक्टर सनी देओल के बगल में बैठे थे। सनी देओल वहां पे रो रहे थे और वो सारे डायरेक्टर्स ये बता रहे थे कि सनी देओल कितने मेहनती हैं, सनी देओल ने कितना हार्ड वर्क किया है, सनी देओल कितने डेडिकेटेड हैं, सनी देओल कितने महान एक्टर हैं, सनी देओल की एक्टिंग में कितनी बारीकी है, वगैरह वगैरह। और सनी देओल रो रहे थे। एंड देन उन सारे डायरेक्टर्स ने ये बोला कि इंडस्ट्री ने सनी देओल को सही वे में यूटिलाइज नहीं किया, सनी देओल को उस लेवल का सुपरस्टार नहीं बनने दिया जिस लेवल का सुपरस्टार सनी देओल बनना डिजर्व करते थे। इंडस्ट्री ने सनी देओल के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें सनी देओल के डायरेक्टर्स उस फिल्म फेस्टिवल में सनी देओल के लिए बोल रहे थे और सनी देओल रो रहे थे। उसके बाद सनी देओल आज की डेट में ट्विटर में, इंस्टाग्राम पे वो सारे तरीके अपना रहे हैं जो सारे एक्टर्स, अपकमिंग एक्टर्स, आदित्य रॉय कपूर हो गए या अर्जुन कपूर या ईशान खत्तर, जितने भी अपकमिंग एक्टर्स हैं जो कुछ टाइम से काम कर रहे हैं, वो लोग जो हथकंडे अपनाते हैं इंस्टाग्राम ट्विटर में न्यूज में बने रहने के लिए, वही सारे हथकंडे सनी देओल भी अपना रहे हैं न्यूज में बने रहने के लिए। लोगों को ये बता रहे हैं कि उनके साथ कितना गलत हुआ है, उनके साथ किस लेवल की कॉन्स्पिरेसी हुई है, वगैरह वगैरह। यार, द थिंग विद सनी देओल इज कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सनी देओल के ऊपर कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक सर्टेन लेवल का एनर्जी, मनी और रिसोर्सेज लगा के उनको दोबारा स्टार बनाएगा। ये पॉसिबल ही नहीं है, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सनी देओल का स्टारडम गए हुए कम से कम 20-22 साल हो गए, कम से कम 20-22 साल हो गए हैं सनी देओल का स्टारडम को गए हुए। एक पूरी जनरेशन बड़ी हो चुकी है जिसने सनी देओल को एज अ स्टार कभी देखा ही नहीं है। गदर 2 लोगों ने देखा, डेफिनेटली हम इस बारे में बात कर सकते हैं कि गदर 2 कितनी अच्छी है, कितनी बड़ी बुरी फिल्म है। बट द थिंग इज कि गदर 2 एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और 99.9% ऑफ द कलेक्शंस जो गदर 2 के हुए हैं, वो फर्स्ट वाली गदर के गुडविल की वजह से हुए हैं। फर्स्ट वाली गदर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म्स ऑफ ऑल टाइम। इंडिया में अगर कोई तीन फिल्में हैं जो किसी भी इंसान को देखनी चाहिए मरने से पहले, तो आई डोंट नो बाकी दो फिल्में कौन सी होंगी, लेकिन तीसरी फिल्म तो गदर होगी ही होगी। जो फर्स्ट वाली गदर है वो होगी ही होगी। वो फिल्म हर इंसान को एटलीस्ट एक बार तो अपनी लाइफ टाइम में देखनी चाहिए, और वो आदमी देखेगा भी। कब तक कोई फर्स्ट वाली गदर नहीं देखेगा? वो इतनी मैजिकल फिल्म है कि लोग देखेंगे ही देखेंगे। और गदर की गुडविल की वजह से गदर 2 एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। लेकिन सनी देओल जो चक्कर में बैठे हुए हैं कि अब कोई बॉलीवुड का बड़ा प्रोड्यूसर या बड़ा डायरेक्टर अपने एनर्जी, मनी और रिसोर्सेज लगाएगा सनी देओल को फिर से स्टार बनाने के लिए, वो पॉसिबल ही नहीं है। वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है यार। लुक, सनी देओल की एज 68 की है। सनी देओल इज 68 ईयर्स ओल्ड। एट द वेरी लीस्ट, अगर आप बेस्ट के सिचुएशन भी ले लो, तो भी एट द वेरी लीस्ट अगर इंडस्ट्री के बेस्ट माइंड सनी देओल के ऊपर सारा इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं, बेस्ट स्क्रिप्ट उनको देते हैं, बेस्ट म्यूजिक उनको देते हैं, बेस्ट हीरोइंस उनको देते हैं, तो भी तकरीबन 5 से 6 साल लग जाएंगे सनी देओल को स्टार बनाने के लिए। सनी देओल 68 ईयर्स के हैं, 6 साल के बाद वो 74 के हो जाएंगे। क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई डायरेक्टर जो इंडस्ट्री का एक बड़ा डायरेक्टर है या इंडस्ट्री का बड़ा प्रोड्यूसर है वो सनी देओल के लिए करेगा? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? हो सकता है ये चीज हो, बट आई एम जस्ट सेइंग इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? इसकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो अपकमिंग लॉट है यंग एक्टर्स का, वरुण धवन का, रणवीर सिंह का या रणबीर कपूर का, ये सारे अपकमिंग एक्टर्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश प्रोड्यूसर्स और एस्टैब्लिश डायरेक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं। एस्टैब्लिश प्रोड्यूसर्स, एस्टैब्लिश डायरेक्टर्स रणबीर कपूर, रणवीर सिंह और वरुण धवन पे प्राइमरीली अपनी एनर्जी, मनी और रिसोर्सेज लगाने वाले हैं। इसका कोई चांस ही नहीं है कि आज की डेट में कोई सुनील शेट्टी या गोविंदा या जैकी श्रॉफ या संजय दत्त, चाहे उनकी फिल्म कितनी भी बड़ी हिट हो जाए, संजय दत्त अगर सेकंड वाली वास्तव बना ले, अगर गोविंदा सेकंड वाली हीरो नंबर 1 का सीक्वल बना ले, वगैरह वगैरह, तो हो सकता है वो फिल्म 10,000 करोड़ कमा ले। उसके बाद भी इंडस्ट्री का कोई भी बड़ा प्रोड्यूसर, बड़ा डायरेक्टर इन लोगों पे एनर्जी, मनी, रिसोर्सेज इन्वेस्ट नहीं करने वाला, क्योंकि इन सारे लोगों को, सुनील शेट्टी, गोविंदा, जैकी श्रॉफ, सनी देओल, संजय दत्त के कम से कम 15-20 साल निकल चुके हैं। एक नई जनरेशन आ चुकी है जिन्होंने कभी इनको स्टार माना नहीं है। नई जनरेशन आज भी गोविंदा की वही पुरानी फिल्में देख के गोविंदा को एडमायर करती है, संजय दत्त की पुरानी फिल्में देख के संजय दत्त को एडमायर करती है। सेम फॉर सनी देओल, सेम फॉर सुनील शेट्टी, सेम फॉर जैकी श्रॉफ। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आज की डेट में कोई भी बड़ा डायरेक्टर, बड़ा प्रोड्यूसर सनी देओल पे एनर्जी इन्वेस्ट करे। लेकिन क्योंकि सनी देओल हीरो है,
फिल्म 500 करोड़ कमा चुकी है गदर 2, तो उनके मन में यही है कि लोग सनी देओल को देखने आ गए थे, अब वो पूरे हथकंडे अपना रहे, पूरे तरीके कर रहे हैं, यहाँ वहां का पीआर कर रहे हैं, ये मेक श्योर करने के लिए कि उनकी फिल्म चल पड़े। क्योंकि अभी तो सनी देओल ये कह सकते हैं कि देखो मेरी पिछली फिल्म 500 करोड़ कमाई है फिर भी मेरे को काम नहीं मिल रहा, लेकिन अगली फिल्म जैसे रिलीज होगी डेफिनेटली वो 500 करोड़ नहीं कमाने वाली, तब तो सनी देओल ये नहीं कह पाएंगे कि मेरी पिछली फिल्म 500 करोड़ कमाई थी। अभी तो सनी देओल ये कह सकते हैं ना कि भाई मेरी पिछली फिल्म 500 करोड़ कमाई है, देखो मेरे को लो, मैं बहुत बड़ा सुपरस्टार बन गया हूँ। लेकिन अगली फिल्म अगर सनी देओल की आएगी डेफिनेटली वो 500 करोड़ नहीं कमाने वाली, तो उसके बाद तो सनी देओल का ये आर्गुमेंट रहेगा नहीं कि मेरी पिछली फिल्म देखो 500 करोड़ कमाई थी, तब सनी देओल बोलेंगे मेरी पिछली 2 फिल्मों में से एक फिल्म 500 करोड़ कमाई थी, एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ये सारे हथकंडे सनी देओल अपनाएंगे। वो ऑलरेडी अपना रहे हैं, सेम उनके भाई भी कर रहे हैं, बॉबी देओल एक दूसरे को बर्थडे में नोट्स लिख रहे हैं, बता रहे हैं कि उनकी फैमिली कैसे, उनकी फैमिली का कमबैक हो गया, बॉबी देओल का भी कमबैक हो गया लास्ट ईयर, धर्मेंद्र का भी कमबैक हो गया लास्ट ईयर, ऑल्दो धर्मेंद्र और बॉबी देओल के 2-2 3-3 सीन्स थे उनकी फिल्म्स में, रॉकी रानी और एनिमल में, और सनी देओल की फिल्म चली है क्योंकि गदर एक लव फिल्म थी, एक बहुत ही प्रेमी फिल्म थी, एक ऐसी फिल्म थी जिसको लोग अपने दिलों में रखते हैं, उसकी वजह से लोग गदर 2 देखने गए। बट द थिंग इज कि सनी देओल को ऐसा लगता है कि सनी देओल के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हुई है और वो पूरे हाथ पैर मारना चाहते हैं दोबारा स्टारडम देखने के लिए, और ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है यार। सनी देओल काइंड ऑफ फिल्म्स क्या थी, सनी देओल की जितनी भी लव फिल्म्स है, चाहे आप सलाखें ले लो, बेताब ले लो, घातक ले लो, घायल ले लो, दामिनी ले लो, अर्जुन पंडित ले लो, ये जितनी भी फिल्म जो टीवी पे आती है सनी देओल की, ये अच्छी फिल्म है, बेहतरीन फिल्म है, दामिनी घातक तो ग्रेट फिल्म है, मास्टरपीसेस है, देयर इज नो डाउट। बट इन सारी फिल्म्स में सनी देओल काइंड ऑफ टेम्पलेट था। सनी देओल काइंड ऑफ टेम्पलेट क्या है, इन सारी फिल्म्स में सनी देओल एक मासूम से कैरेक्टर है, एक अच्छे पति हैं, अच्छे बेटे हैं, अच्छे नागरिक हैं, अच्छे पिता है वगैरह वगैरह, एक अच्छे बॉयफ्रेंड है वगैरह वगैरह, और सिस्टम जब इनके खिलाफ कुछ करता है, कोई गैंगस्टर इनके खिलाफ कुछ करता है, तब सनी देओल बगावत करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं और उस गैंगस्टर को ढा देते हैं, सिस्टम के खिलाफ लड़ जाते हैं। और ये सारी चीजें 90s में बन रही थी। 90s में ऐसे बहुत से डायरेक्टर्स थे, ऐसे बहुत से प्रोड्यूसर्स थे जो ऐसी फिल्म्स को कन्विंसिंगली बना रहे थे, सनी देओल को लोग देखने थिएटर में आ रहे थे। लेकिन आज की डे एंड एज में वैसी फिल्म्स नहीं बन रही हैं, और अगर वैसी फिल्म्स बन रही हैं तो मोस्टली वैसी फिल्म साउथ में बन रही है, साउथ के डायरेक्टर्स बना रहे हैं। और हिंदी बेल्ट में अगर कोई ऐसी फिल्म्स बना रहा है इन एंड अराउंड, तो यू सी रोहित शेट्टी काइंड ऑफ अ पर्सन ऐसी फिल्म बना रहे हैं। बट रोहित शेट्टी क्या चांसेस है आज की डेट में सनी देओल के साथ वैसी फिल्म बनाएंगे, रोहित शेट्टी सनी देओल को अपने कॉप यूनिवर्स का हिस्सा बनाएंगे? इसकी प्रोबेबिलिटी ही नहीं है, इसका कोई चांसेस ही नहीं है। बट अगेन जैसा कि नेता होता है और जैसा कि अभिनेता होता है, वो अंतिम समय तक चाहते हैं कैमरे के सामने रहना, सेंटर ऑफ अटेंशन रहना। और देओल फैमिली तो इसके लिए फेमस है। धर्मेंद्र साहब भी 88 के हो गए हैं, वो यहाँ वहां पार्टीज में जा रहे हैं, बिग बॉस में आ रहे हैं, भाई एज हो चुकी है उनकी, वो खड़े भी नहीं हो सकते। वो जैसे ही आते हैं इवेंट पे 1.5 से 2 मिनट खड़े रहते हैं, उसके बाद एक व्हीलचेयर आता है, एक सोफा मंगवाया जाता है, उस पर धर्मेंद्र बैठते हैं, धर्मेंद्र के पुराने दिनों को याद किया जाता है, और ये सारी चीजें होती हैं। तो डियोल फैमिली तो फेमस है ही, कैमरा फ्रेंडली है, कैमरा के सामने रहना चाहती है, और सनी देओल भी यही करना चाह रहे हैं। बट द थिंग इज पॉसिबल ही नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है यार। सनी देओल के स्टारडम को जाने के बहुत सारे रीजंस थे, लेकिन उसमें से एक दो प्राइमरी रीजंस ये भी है यार कि सनी देओल ने कभी इस चीज को देखा ही नहीं कि मल्टीप्लेक्स ऑडियंस आ रही है। मल्टीप्लेक्स ऑडियंस क्या चाहती है, इंटरनेट देश के घर घर में पेनिट्रेट कर रहा है यार। इंटरनेट के बाद, ग्लोबलाइजेशन के बाद बहुत से एक ऑडियंस बना यार जो ये देख रहा है कि हॉलीवुड के हीरोज क्या कर रहे हैं। अच्छा, हॉलीवुड के हीरोज आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, सिल्वेस्टर स्टैलोन बॉडी बना रहे हैं, हमारे हीरोज बॉडी क्यों नहीं बना रहे? ये चीज 1980s 1990s में शुरू हो गई थी। देन संजय दत्त, सलमान खान लोगों ने इन चीजों को टैप इन किया, उन लोगों ने 90s में बॉडी बनाना शुरू की। 2000 आते आते यू हैड शाहरुख खान, यू हैड आमिर खान, यू हैड अक्षय कुमार, यू हैड अजय देवगन। ऋतिक रोशन के राइज के बाद तो सारे न्यू कमर्स, वरुण धवन, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, आयुष्मान खुराना, सारे लोगों ने अपनी बॉडी बनाई है। आप जितनी भी फिल्में देख लो 2000 के बाद, खान कुमार देवगन की फिल्म देख लो, उनका पोस्टर देख लो, फिल्म तो छोड़ दो, पोस्टर देख लो, पोस्टर में भी वो लोग एक सर्टेन शेप में हैं, राइट। इस चीज को गोविंदा ने कभी टैप इन नहीं किया, इस चीज को संजय दत्त उस लेवल का अपना फिटनेस मेंटेन रख के नहीं रह पाए, राइट। उस चीज का कभी सनी देओल ने टैप इन नहीं किया कि यार पोस्टर में अगर हमारे कंटेम्प्रेरीज खान कुमार देवगन एक सर्टेन लेवल पे दिख रहे हैं, तो हमको भी उस सर्टेन लेवल पे दिखना है। ये चीज के लिए कभी सनी देओल और गोविंदा ने एफर्ट लिया ही नहीं है, कभी एफर्ट लिया ही नहीं। आई एम नॉट सेइंग कि एफर्ट ले लेते तो वो लोग भी स्टार बने रहते, मैं ये नहीं कह रहा, बट आई एम सेइंग कि यार वो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अजय देवगन ने कोई बहुत बेहतरीन 90s में बॉडी नहीं बना ली थी, लेकिन उन्होंने इस चीज को तो टैप इन किया ना यार कि मेरे कंटेम्प्रेरीज कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, इंटरनेट इंडिया में आ चुका है, टीवीज घर में आ चुके हैं, स्टार मूवीज लोग देख रहे हैं, लोग बार बार अपने हीरोज को कंपेयर कर रहे हैं हॉलीवुड के हीरोज से, हॉलीवुड के हीरोज बॉडी बना रहे हैं, लोग कह रहे हैं हमारे हीरोज बॉडी क्यों नहीं बना रहे हैं यार। सलमान ने बॉडी बनाई, संजय दत्त ने बॉडी बनाई, अजय देवगन ने इस चीज को टैप इन किया, अजय देवगन ने भी अपनी बॉडी बनाई। लेकिन यू हैव समवन लाइक गोविंदा, यू हैव समवन लाइक सनी देओल, जो लोग इस चीज को टैप इन नहीं करना चाहते, वो एफर्ट नहीं डालना चाहते, वो अपने ही जिद में वो कह रहे हैं कि हमारी बॉडी देसी है, उनकी बॉडी स्टेरॉइड वाली है, उनकी बॉडी वेस्टर्नाइज बॉडी है वगैरह वगैरह। और उन वो जो भी कर रहे हैं, चाहे वो वेस्टर्नाइज बॉडी बना रहे हैं, उनको तो लोग पसंद कर रहे हैं, आपकी देसी बॉडी को लोग पसंद नहीं कर रहे, फिर भी आप करना नहीं चाहते।
ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, बट ये सारी फैक्टर्स हैं। आई एम नॉट सेइंग कि सनी देओल बॉडी बना लेते तो वो आज भी स्टार रहते, बट आई एम जस्ट सेइंग कि सनी देओल ने बॉडी नहीं बनाया, राइट? सनी देओल का डांस उस लेवल का भी था ही नहीं। कभी अलविदा ना कहना है काइंड ऑफ फिल्म, हम तुम काइंड ऑफ फिल्म, मुझसे शादी करोगी काइंड ऑफ फिल्म, वेलकम काइंड ऑफ फिल्म, ये फिल्म्स देसी होंगी, ये फिल्म्स विदेशी होंगी, बट कहीं ना कहीं ये सारी फिल्म्स मल्टीप्लेक्स ऑडियंस के सेंसिटिविटीज को, उनके एबिलिटीज को, उनके एक्यूमेंट को टारगेट करके बनाई गई हैं। इन फिल्म के पोस्टर से समझ में आता है। अक्षय कुमार मुझसे शादी करोगी के पोस्टर में फिट बैठ रहे हैं, सलमान खान मुझसे शादी करोगी के पोस्टर में फिट बैठ रहे हैं, सैफ अली खान हम तुम के पोस्टर में फिट बैठ रहे हैं, अक्षय कुमार वेलकम के पोस्टर में फिट बैठ रहे हैं, शाहरुख खान कभी अलविदा ना कहना है के पोस्टर में फिट बैठ रहे हैं, फना के पोस्टर में आमिर खान फिट बैठ रहे हैं, और इन्हीं के कंटेम्प्रेरी सनी देओल, क्या इनमें से किसी भी फिल्म के पोस्टर में फिट बैठते हैं? क्या इनमें से किसी भी फिल्म के पोस्टर में फिट बैठते हैं सनी देओल? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। और सनी देओल को भी ये चीज पता है, बट सनी देओल इन चीजों को समझना ही नहीं चाहते थे, राइट? और ऑफ कोर्स यार, सनी देओल मल्टीप्लेक्स ऑडियंस के राइज के बाद उस चीज के लिए नहीं तैयार थे, एंड देन सनी देओल ने कभी भी वाईरफ के साथ या धर्मा के साथ या नाडियाडवाला के साथ एक्सटेंसिवली कोलैबोरेट नहीं किया। उन्होंने एक फिल्म की वाईरफ के साथ, डर, वहां पे उनकी यश चोपड़ा के साथ, शाहरुख खान के साथ प्रॉब्लम हो गई। उन्होंने आई थिंक एक फिल्म नाडियाडवाला के साथ की थी, जीत नाम की, जिसमें सलमान खान और करिश्मा कपूर भी थे। उसमें भी सनी देओल ने टिपिकल सनी देओल यूनिवर्स वाला टेम्पलेट ही खेला, एक मासूम सा इंसान जो गैंगस्टर बन जाता है, फिर एक लड़की आती है, फिर उसको मासूम बनना देती है, अब लड़की उसको छोड़ रही है तो वो फिर से गैंगस्टर बन जाता है। ये सनी देओल टेम्पलेट जीत फिल्म में भी चला, वगैरह वगैरह, राइट? तो ऐसा नहीं होने वाला यार कि आज की डेट में आपने एक्सटेंसिवली कोलैबोरेट नहीं किया था वायरव धर्मा वगैरह के साथ, नाडियाडवाला के साथ, आज आप फ्लॉप हो, अब वो लोग अपनी एनर्जी मनी रिसोर्सेज लगा के आपको हीरो बनाए, इसकी प्रोबेबिलिटी तो बहुत कम है। आपने जिन लोगों के साथ काम किया था, राजकुमार संतोषी, गुड्डू धनोआ, राज कंवर, अनिल शर्मा, इनकी भी प्रोडक्शन कंपनीज है, लेकिन इनके बच्चे अनफॉर्चुनेटली इन प्रोडक्शन कंपनीज को उस लेवल पे नहीं चला पा रहे हैं जिस वे में यश चोपड़ा के बेटे चला रहे हैं, जिस वे में आदित्य यश जौहर के बेटे चला रहे हैं, जिस वे में नाडियाडवाला की जनरेशन चला रही है, जिस वे में फरहान अख्तर अपने पेरेंट्स की प्रोडक्शन कंपनी चला रहा है, उस वे में यार ये अनिल शर्मा या राज कंवर या गुड्डू धनोआ या राजकुमार संतोषी की प्रोडक्शन हाउसेस उनके बच्चे नहीं चला पा रहे हैं, और इसका खामियाजा उस साइड के लोगों को भुगतना पड़ता है यार, यू नो। That's the way it is, but you know, as they say, एक नेता और एक अभिनेता हमेशा ही कैमरा के सामने रहना चाहता है। सनी देओल लोगों को कह रहे हैं मेरी ये फिल्म देखो, मेरी वो फिल्म देखो, सर आपकी सब फिल्म देख ही रहे हैं लोग। टीवी पे सलाखें आती है, टीवी पे घातक आती है, टीवी पे घायल आती है, टीवी पे दामिनी आती है, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं देखते हैं, लोग उन फिल्म्स को देख ही रहे हैं। बट द फैक्ट इज कि 22 साल, 20-22 साल निकल चुके हैं आपका स्टारडम को जाए गए हुए। आज 68 ईयर्स की एज में आपकी एक फिल्म 500 करोड़ कमा ली, अब आपको ये लग रहा है कि आई एम बैक और मेरे को देखने लोग आ गए हैं। ऐसा नहीं होने वाला। आप आगे भी आप देखो कौन आपको फिल्म दे रहा है, कोई वायरफ आपके पीछे नहीं भाग रहा, धर्मा आपके पीछे नहीं भाग रहा, नाडेडवाला आपके पीछे नहीं भाग रहे। आप ऐसे कोई कैमियो करोगे, अगर इनकी फिल्म में करोगे तो करोगे। अदर देन दैट, सलमान खान इनकी कोई सनी देओल की फिल्म में एक स्पेशल अपीयरेंस कर रहे हैं, वो भी सनी देओल इसलिए करा रहे हैं क्योंकि सनी देओल को पता है सलमान खान का फैन बेस कहीं सनी देओल को हेल्प कर जाए, वगैरह वगैरह, तो दोस्ती यारी में चीजें हो रही हैं। बट मैं वही देख रहा था कि गोवा फिल्म फेस्टिवल में राजकुमार संतोषी और अनिल शर्मा और राहुल रवेल बैठे हैं और सनी देओल रो रहे हैं बीच में बैठ के कि मेरे साथ गलत हुआ। अरे 12 साल 15 साल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में स्टारडम सनी देओल ने देखा है, ऐसा नहीं कि नहीं देखा, और ये बहुत बड़ी बात है। 150 करोड़ की आबादी में 150 हीरोज भी नहीं है, 150 हीरोज भी तरीके के नहीं है। 100 साल की हिस्ट्री है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की, 150 करोड़ की आज आबादी है और 150 हीरोज भी 100 साल की हिस्ट्री में होके नहीं आए, और उसमें से अगर कोई एक हीरो है तो सनी देओल है। सनी देओल ने 10-12 साल 15 साल स्टारडम देखा, लेकिन अगेन वही चीज है, वो चीज बर्दाश्त नहीं हो सकती कि आज मैं स्टार नहीं हूं, तो आज स्टार मैं कैसे बनूं, आज मैं बताऊं कि मेरे खिलाफ इंडस्ट्री कॉन्स्पिरेसी कर रही है, मेरा टैलेंट सही में यूटिलाइज नहीं हुआ, वगैरह वगैरह। जो आपका टैलेंट था वो सही में यूटिलाइज हुआ, एक सर्टेन लेवल की फिल्म्स 90s में बनी, एक सनी देओल टेम्पलेट था, मासूम सनी देओल होते थे फिल्म की शुरुआत में, सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे, विलेन के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे कि उनकी बहन के साथ कुछ बुरा करे, पिता के साथ बुरा करे, समाज में कुछ इविल हो रहा हो, सनी देओल उसके खिलाफ बगावत करते थे, वगैरह वगैरह। ये सब नरसिम्हा काइंड ऑफ फिल्म सनी देओल की चली। अब ऐसी फिल्म बन नहीं रही, और अगर वैसी फिल्म बनेंगी भी 80-90 करोड़ में बनेंगी। सनी देओल 80-90 करोड़ के अब वापस ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस डिलीवर कर सकते हैं बॉक्स ऑफिस पे? दैट्स द क्वेश्चन। सनी देओल इज नेवर गोना आंसर दिस क्वेश्चन, ही इज नेवर गोना आंसर दिस क्वेश्चन। तो अभी 2-3 साल तो सनी देओल लगाएंगे फिल्म्स करके और बॉलीवुड को ये बता के कि कैसे उनके साथ लोग गलत कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। बट द थिंग इज इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल ही नहीं है। सनी देओल 68 ईयर्स के हैं। बेस्ट के सिचुएशन में अगर बॉलीवुड के बेस्ट माइंड सनी देओल के ऊपर एनर्जी मनी रिसोर्सेज इन्वेस्ट करते भी हैं, तो 5 से 6 साल लगेंगे सनी देओल को स्टार बनाने में। सुपरस्टार बनने की तो बात छोड़ दीजिए आप, सनी देओल को स्टार बनाने में 5 से 6 साल लगेंगे। सनी देओल ने अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट भी अपनी छोड़ने की बात की, उन्होंने कहा है कि आने वाले चुनाव में वो लोकसभा के इलेक्शन नहीं लड़ेंगे क्योंकि उनको ज्यादा फिल्में करनी है, कि सब कुछ गदर 2 के बाद ही हुआ है, यू नो। तो चीजें तो होंगी, बट द थिंग इज कि सनी देओल को कोई भी बड़ा प्रोड्यूसर सनी देओल के लिए कोई ऑथर बैक रोल तो लिखेगा नहीं।
ऐसा ही हो सकता है कि कोई प्रोड्यूसर्स, जो नए प्रोड्यूसर्स हैं, जो सनी देओल को आगे फिल्म दे रहे हैं, जो बॉलीवुड में ब्रेक इन करना चाहते हैं, बस वही सनी देओल को ले लें तो ले लें। अदर देन दैट ऐसा नहीं होने वाला कोई एस्टैब्लिश प्रोड्यूसर, एस्टैब्लिश डायरेक्टर सनी देओल को लेकर के एज अ हीरो फिल्म बनाएगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं। और सनी देओल को फिल्म हीरो लेके कोई बनाएगा तो कौन सी हीरोइन सनी देओल के साथ काम करने को तैयार होगी? क्या कियारा आडवाणी होंगी, कैटरीना होंगी, करीना होंगी, दीपिका होंगी, आलिया होंगी, श्रद्धा कपूर होंगी, कृति सैनन होंगी? कौन सी हीरोइन होंगी सनी देओल के साथ एज अ हीरोइन काम करने के लिए? ये सारे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर सनी देओल को खुद ढूंढना चाहिए। आई एम श्योर सनी देओल का आंसर पता भी होगा, बट क्योंकि 500 करोड़ कमा लिए गदर 2, तो उस आंसर को देखना नहीं चाहते। वो तो पुलकित सम्राट की फिल्म 500 करोड़ कमा लेती तो पुलकित सम्राट भी सारी चीजों को हटा देते और वो सोचते कि अब मैं स्टार बन गया, अब सारे लोग मिलकर काम करेंगे। तो दैट्स द वे इट वर्क्स। वो तो डिल्यूजन आएगा ही मन में। सनी देओल के मन में भी वो है इस वक्त। लेट्स सी सनी देओल आगे क्या करते हैं। चलो बाय।